उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। तो बच्चों की देखभाल कैसे होती है यहाँ? अब देख रेख क्या होनी है बहन जी, उन्हें भी अपने साथ यही खेतों पर ले आते हैं। जो देख रेख होनी है यही हो जाती है बस। तो घर पर क्यों नहीं छोड़ते बच्चों को? बहन जी घर पर किसके पास छोड़कर आए, सब तो खेतों में काम करते हैं, फिर सब काम ना करें तो गुजारा कैसे होगा। और तुम्हारी सास? मेरी सास तो बूढ़ी है, शरीर भी कमजोर है, महीने में 15 दिन तो बीमार ही रहती हैं। अब वो क्या देखभाल करेंगी बच्चों की। वैसे तो तुम अपने बच्चों को मेरी आंगनवाड़ी में छोड़ सकती हो, लेकिन वो तुम्हें बहुत दूर पड़ेगी ना। हाँ बहन जी, आते जाते आधा दिन निकल जाएगा और फिर ठेकेदार तो जान ही ले ले। बात तो मुश्किल है, तुम लोगों को दोनों जगह का काम करना पड़ता है, घर का भी और यहाँ खेतों का भी। लेकिन अगर बच्चों का ख्याल नहीं रखोगे तो बच्चे की जान और सेहत दोनों को खतरा हो सकता है। क्या करे बहन जी, जैसे तैसे गुजर हो रही है, अब जो बच्चों के नसीब में होगा। नहीं, नसीब की बात नहीं है। अगर तुम लोग गौर से सोचो तो देखोगी कि तुम लोग बच्चों का ख्याल इसलिए नहीं रख पाती क्योंकि तुम लोगों को खेत में काम करना पड़ता है। लेकिन अगर बच्चा बीमार पड़ जाता है तब भी तो 3-4 दिन का काम छूट जाता है। हाँ बहन जी, तब भी बहुत नुकसान होता है। अब अकेले बच्चे को घर में तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। वो जो सबरी है ना, उसका बच्चा बीमार था, खेतों से छुट्टी नहीं मिली, बेचारा बच्चा गुजर गया। अब आप कहते हो कि नसीब की बात नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अब आप ही बोलो बहन जी, कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि उसके बच्चों की देखरेख अच्छे ढंग से हो। अब बहन जी हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है। शायद एक रास्ता है, अगर तुम लोगों की समझ में आए तो। तुम लोग एक काम करो, तुम में से रोज एक जन छुट्टी करेगा और वो सबके बच्चों का ख्याल रखेगा और बच्चों का खाना भी इसी तरह तैयार होगा। और खाने के लिए राशन मैं गांव के आंगनवाड़ी से भिजवा दिया करूंगी। लेकिन हाँ, सबको एक एक करके बारी बारी से छुट्टी तो करनी पड़ेगी और सबके बच्चों का ख्याल रखना होगा। तो बोलो कैसा लगा ये तरीका? ये तो बहुत मुश्किल होगा बहन जी। अरे मुश्किल है पर ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। और वैसे भी यहाँ बैठे बैठे सोचने से कुछ आसान होने वाला या बदलने वाला नहीं है। तो फिर क्या सोचती हो बहनों? पर छुट्टी नहीं मिलेगी, ठेकेदार से बात करनी होगी। अच्छा बहन जी, जो जन छुट्टी करेगा उसकी दिहाड़ी तो जाएगी ना एक दिन। तभी तो कह रही हूँ बहन कि ठेकेदार से बात करनी होगी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। क्या हुआ? वो ठेकेदार गरम हो रहा है। वो ये कहता है कि ये आंगनबाड़ी बहन जी यहाँ क्यों आती हैं? क्यों आ रही है मतलब? हमने बुलाया है? वो कह रहे हैं कि तुम्हारी औरतें इनके साथ नजर आईं तो आगे से दिहाड़ी बंद। कैसे बंद कर देगा? हम जो बरसों से उसके खेतों में मजूरी कर रहे हैं, अब अपने बच्चों की देखभाल करें तो उसके सीने में सांप लौट रहा है। अरे वो तो बस। तुम चुप रहो, मुझे ही उससे बात करनी होगी। तुम जाओ और उसे बोल दो कि यहाँ से बहन जी कहीं नहीं जाने वाली। हमने उन्हें बुलाया है, आगे भी बुलाएंगे। उसे जो करना है कर ले, जाओ। 20 रुपए इसके हैं, उसको दे देना। ऐसे 4। साहब, ये बहन जी यहाँ क्या कर रही थी? क्या ध्यान रखते हो तुम बड़े साहब के खेतों का? हैं? जानते हो वक्त कितना खराब चल रहा है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। साहब वो बात ऐसी है कि हमारे बच्चे यहाँ
धूप में पड़े पड़े बीमार हो जाते हैं, कोई नहीं है उनकी देखरेख के लिए। तो हम तो बस इतना कह रहे थे कि हम में से हर एक औरत एक एक दिन छुट्टी लेकर बच्चों की देखभाल कर लिया करे और बाकी औरतें काम। इस तरह हर रोज। मतलब ये तुम सबको एक एक दिन की छुट्टी देगा गुलछर्रे उड़ाने के लिए, यही चाहते हो ना तुम सब लोग? ये जमीन इसके ससुर की है या तुम्हारे ससुर की? सास ससुर पे क्यों जाते हैं साहब? मैं जो कह रही हूँ इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। और मुफ्त की छुट्टी का हर्जाना कौन देगा? तेरी अम्मा। औकात में रह के बात कर। मुंशी जी इसमें गलत क्या है? आप हमारी भी मजबूरी समझिए। अपने बच्चों की देखभाल हम नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? और अगर हम काम छोड़कर घर में बैठ जाएंगे तो फिर आपके खेतों को कौन देखेगा? मैं जो कह रही हूँ इसमें सभी की भलाई है। ओ, मुझे लीडरी दिखा दे रही है। सुन, इसके आदमी को पकड़ के ला और बंद कर दे। सुन, तेरी लुगाई की जुबान हो गई है लंबी, 2 हाथ की, और तेरी किस्मत हो गई है खराब। इसको मंदिर के पीछे वाले गोदाम में ले जाके बंद करे। क्यों? इन्होंने क्या किया है? 15,390 रुपया। क्यों बे, इतने ही बनते ना तेरे? मैं चुका दूंगा हुजूर। इसकी बात का बुरा मत मानो सरकार, इसकी जुबान कड़वी है। मैं चुका दूंगा हुजूर। अबे तू क्या चुकाएगा? तेरी लुगाई हो गई है मैम, और तेरी छोरी को बना रही है मेमनी, और तू कोठरी में जाके सर छोड़ दे सब, छोड़। पैसे चुका और लेके जा। अब जा, तू भी जा और अपनी छोरी की देखरेख कर। सरपंच जी, ये मृगनयनी है, इसी के बारे में आपसे बात करनी थी। ये वो जंगल की उस तरफ रहती है। और अब उन्होंने इसके पति को बंद कर रखा है। जंगल के पास वाली जमीन बड़े घर की ही है। मुंशी जी ध्यान रखते हैं बड़े घर की जमीनों का। तुम लोगों की मजदूरी, फसल की कटाई, बुआई और बेचने का काम वही देखते हैं ना? जी सरपंच जी, लेकिन वो। क्या बात है मृगनयनी, कुछ कहना चाहती हो? जो भी कहना है सरपंच जी से खुलकर कहते। हम छोटे लोग हैं सरपंच जी, कहे भी तो क्या कहे। डरो मत, बताओ क्या बात है? सरपंच जी, वो जो मुंशी जी हैं वो